आईसीटी मेंटोरशिप 2022 के एपिसोड नंबर 4 में आपका खुशामदीद। ये एपिसोड प्रीवियस एपिसोड की कंटिन्यूएशन ही है, जिसमें आईसीटी ने इंटरनल लिक्विडिटी और सक्सेस शिफ्ट्स बताए थे। और आईसीटी इस एपिसोड में अपने प्रीवियस वीक की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा है हमारे साथ। ये S&P 500 का चार्ट है 2 मिनट टाइम फ्रेम का, वेडनेसडे जनवरी 26, 2022। और इसमें आईसीटी ने एक ब्लैंक चार्ट, बिल्कुल एक नेकेड चार्ट हमें दिखाया है और एक डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करके दिए कि इस लो से लेके इस हाई तक हमारी एक डीलिंग रेंज है और इस पे आगे आईसीटी फी अप्लाई करेगा। अब ये डीलिंग रेंज का 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और ये पार्ट हमारा आ रहा है प्रीमियम में और ये जोन डिस्काउंट में आ रहा है। अब आईसीटी ने एक ड्रॉन लिक्विडिटी इस पे मार्क किया, बाय साइड लिक्विडिटी, और इसके बाद ये जो शेडेड एरिया है इसको हमने स्टडी करना है। यहाँ पे हमने अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट्स फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह आइडेंटिफाई करने। ये लाइन आईसीटी ने लगाई है एक सेल साइड लिक्विडिटी पे, और ये सेल साइड लिक्विडिटी जस्ट बिलो आ रही है, थोड़ा सा ही नीचे आ रही है उस 50% इक्विलिब्रियम पॉइंट के। अब आईसीटी कहता है कि मैं इसको जूम करके आपको समझा रहा हूँ ये पार्ट। तो इससे जूम करने के बाद आईसीटी ने जो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई की है, जो लिक्विडिटी मांगती है बाय साइड लिक्विडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन चेक करें, वर्टिकल लाइन, न्यूयॉर्क टाइम 8:30 AM, यहाँ -5 चल रहा है। तो आईसीटी ये लिक्विडिटी मार्क करके बता रहा है हमें कि ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी पे नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे जो 8:30 से प्रायर या 8:30 के बाद की लिक्विडिटी होती है। जैसे ही प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, अब प्राइस ने क्या किया कि एक रिट्रेसमेंट दी, लेकिन आईसीटी ने कहा कि ये मैं सक्सेसशिप तभी कंसीडर करूंगा ना जब इसके लो को ब्रेक करेगी मार्केट, या इस वे में प्राइस इम्बैलेंसेस क्रिएट करेगी। अब इस वेव में 2 कैंडल्स ही रिट्रेस हुए और उसके बाद फिर से मार्केट ने एक हायर हाई किया है, और आईसीटी कह रहा है कि इन 2 कैंडल्स में कोई इम्बैलेंस, कोई एफवीजी नहीं बना, इसलिए प्राइस के लिए ज़रूरत था कि एक बार और हाई स्वीप करे। इसने हाई स्वीप किया है और एक फेक ब्रेक भी दिया है इसके बाद। ये एक कैंडल इसके बाद क्लोज हो रही, दूसरी, तीसरी और फाइनल चौथी इनसाइड क्लोज हो गई, तो ये लिक्विडिटी स्वीप में ही आता है। फिर आईसीटी ने ये स्ट्रक्चर डिनोट किया कि इस लो से नीचे जब ब्रेक एंड क्लोज हो चुकी है प्राइस, तो इस कैंडल पे ही हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट अकर हो गया और हमारा ये एक ब्रेकर ब्लॉक होगा। ये अप क्लोज कैंडल्स, जो कंजेक्टिव अप क्लोज कैंडल्स हैं, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक होंगे। और हमें ट्रेड कहाँ से लेंगे, उसके लिए बेहतरीन लेवल ये एफवीजी आ रहा है। अब ये एफवीजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आईसीटी के नज़दीक? एक तो ये लिक्विडिटी दे के स्लिप हो रही है, उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर एक हाई क्रिएट करके एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब हम फिर इस लाइन के नीचे आ गए, और ये एक ब्रेकर प्लस ऑर्डर ब्लॉक इसी इफ एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये सबसे बेहतरीन एफवीजी होगा हमारे लिए यहाँ से ट्रेड लेने के लिए। और आईसीटी कह रहा है कि हम इस कैंडल पे भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे ये कैंडल एफवीजी में टैप किया इस कैंडल ने। लेकिन हमारा ऑब्वियसली स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एक सेफ स्टॉप लॉस, और ये आइडियल कैंडल होगी हमारे लिए ट्रेड की। और देन हम ये सेल साइड लिक्विडिटी और ये इक्वल लो सेल साइड लिक्विडिटी, और फाइनली जो सेल साइड लिक्विडिटी आईडी सिटी ने मार्क की है उसको टारगेट करेंगे। और अब प्राइस को देखिए, क्लीन ड्रॉप आ रहा है, ये ट्रेड होती है जिसमें एक क्लीन प्राइस एक्शन हमें मिलता है, बिल्कुल एक क्लीन ड्रॉप हमारी लिक्विडिटी। अब यहाँ पे एक इशू एक आ जाता है, एक रिट्रेसमेंट्स, पुलबैक्स वगैरह आ जाती है जब इस तरह की एक माइनस सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है। इसने माइनस सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की, ये चौपी प्राइस एक्शन बना दिए यहाँ पे। लेकिन ये अब इस तरह की लिक्विडिटी के बाद का एक रिएक्शन, और फिर प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप ही कर रही है यहाँ पे खुद अपनी प्रीवियस कैंडल्स की, और उसके बाद ये लिक्विडिटी और फाइनल टारगेट हमारा हिट करके एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल वटेवर। तो टारगेट हमें आईसीटी कहता है कि इस तरह करना चाहिए कि अगर ये एक हाई टू लो एक ट्रेडिंग रेंज बन रही है हमारी, और ये एक 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एरिया है हमारा, तो आईसीटी कहता है कि डिस्काउंट अरेज में किसी भी लिक्विडिटी, किसी भी पीडीआरए पे हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लेवल होते हैं
जहाँ से मार्केट रिट्रेस या रिवर्स हो सकती है। ये एक और चार्ट है नेस्डैक का 5 मिनट टाइम फ्रेम और 27 जनवरी का थर्सडे का चार्ट है 2022। इसमें हमारी डीलिंग रेंज इस लो से लेके इस हाई तक है। ये लो हाई 25 ये तकरीबन 50% हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अब आईसीटी ने इसमें ये जो डिनोट की है ये एक बाय साइड लिक्विडिटी और ये एक इम्बैलेंस एक एफवीजी आईसीटी ने मार्क किया है, ये लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने क्या किया यहाँ से हाई क्रिएट करके इस एफवीजी में यहाँ एक एफवीजी क्रिएट किया हुआ है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है तो देखिए इस एफवीजी के बिलो प्राइस क्लोज नहीं हो पा रही प्रॉपर, फिर से इसने एक हाई लिया, एक एफवीजी क्रिएट किया और इसी एफवीजी में प्राइस ने एक पुल बैक लेके फिर से एक हाई स्वीप कर दिया। ये एक फेक ब्रेक का क्राइटेरिया होता है। ये सारा होने के बाद जब इस लो के नीचे प्राइस ब्रेक एंड क्लोज हुई तो आईसीटी ने कहा कि अब हमारा स्टॉक शिफ्ट हो गया और इस वेव इस हाई से लेके इस लो तक एक हमारी अपनी डीलिंग रेंज बन जाएगी। तो इस डीलिंग रेंज की इक्विलिब्रियम से ऊपर प्रीमियम में ये एफवीजी आईसीटी मार्क किया क्योंकि ये एक ब्रेकअप ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये ब्रेकअप ब्लॉक है, इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। और आईसीटी कहता है कि मोस्टली हमें जो प्रीमियम के एफवीजीज हैं अगर हमने सेल करना है तो वो हमारे लिए आइडियल होते हैं। और अगर हम बाय देख रहे हैं तो डिस्काउंट के एफवीजीज हमारे लिए आइडियल होंगे। यहाँ अगर हम सिप को भी पुल आउट करें तो यहाँ ये एक परफेक्ट ओटी एंट्री बन रही है हमारी और आईसीटी ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है और फाइनली ये लिक्विडिटी इसके नीचे एक इम्बैलेंस है, यहाँ से पोटेंशियल एक रिट्रेसमेंट या रिवर्स आ सकती है। ये वही आईसीटी डिनोट कर रहा है कर्सर से। एंड पे आके आईसीटी ने एक होमवर्क दिया अगेन कि कलेक्ट करें अपने लिए आप लोग सैंपल और इसको अपने जर्नल में इंक्लूड करना है आपने। तो सैंपल अगर मैं खुद देखूं जीबीपी यूएसडी की एक ट्रेड ली थी हमने लास्ट फ्राइडे, उसी की सैंपल ले लेते हैं। यहाँ हमने एक एनएफपी के बाद एक ट्रेड एग्जीक्यूट की बल्कि दो। एक मूव जो है एनएफपी के बाद एक प्राइस था डिलीवरी हुई, फिर प्राइस ने इस इम्बैलेंस को रिबैलेंस करके फिर एक हाई स्वीप किया और इस हाई स्वीप के बाद प्राइस ने क्या किया कि एक 1 एक 2 एक 3 मिटिगेशन ब्लॉक बना लिया इस कैनल की क्लोजिंग के बाद। तो ये हमारी एंट्री है और ये स्टॉप लॉस हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस ही हमारा यही आएगा। लेकिन मैंने इस रनिंग कैंडल में वैसे एग्जीक्यूट कर दी थी ट्रेड, इसी जो सेल की कैंडल आई इसकी अगर हम ओटीई एंट्री देखें तो यही ट्रेड हमें ओटीई फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। हम फिर भी इस हाई से इस लो तक भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, इसका ओटीई बन रहा है 61 से लेके 79 तक ओटीई जोन बनता है। तो प्राइस ने क्या किया कि इसी इम्बैलेंस में फिर इसने रिट्रेस किया है और यहाँ से आके फिर एक मूव, अब ये सेल साइड टारगेट होगा हमारा और ये इक्वल लो सारे के साथ। और आप फिर के लेवल भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ लगाता तो ये तकरीबन इस तरफ 161 या 261 के साथ ओवरलैप हो रहा होता थी। फिर जब प्राइस ने यहाँ से एक मूव दिया है, अब इस वेव को देखें जो ड्रॉप हुई यहाँ से मार्केट दो कैंडल्स में, यहाँ एक वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस एफवीजी है और लुक एट द बॉडीज टेल द स्टोरी विक्स टू द डैमेज। बॉडीज एफवीजी को टैप भी नहीं कर रही लेकिन विक एक ऊपर निकल गए, कुछ विक्स इसके अंदर आई और यहाँ से अब ये एक सेल साइड डिलीवरी इस लो तक और पोटेंशियली इन लॉस तक। ये M5 का सेम टू सेम सेटअप बना है इस हाई से लेके एक 1 एक 2 एक 3 इसके टेस्ट पे ट्रेड और ये लिक्विडिटी हमारी, लेकिन यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस फिर ये रखना होगा M5 के बेस। ये वही M1 का चार्ट है, M15 H1 M5 और ये हमारी एग्जांपल हो गई। अब ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किस लिए की थी, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। ये एनएफपी से पहले एक स्टूडेंट के साथ मेरी फोरकास्ट थी और जीयू का केस हमने डिस्कस किया था आई थिंक 6 मिनट 30 सेकंड पे। तो आप ये सुन लें रिकॉर्डिंग। अच्छा इनमें मैं चाह रहा हूँ ये देखिए कंसोलिडेशन है ये सारी की सारी।
जियो और एयू इस इम्बैलेंस से ये सेल आई है, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम इसने टैप किया है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आए एक 1.278 तक मिनिमम, हुँ। और या आए 1.2828 फुल बिल्कुल। जी। कोऑर्डिनेट सेट कर दूँ यहाँ तक, और इसमें हुँ। ये हो यहाँ यहाँ तक मिनिमम आए, फिर सेल हो तो मुझे कोई शक नहीं है, कोई मतलब मसला नहीं है इससे। ये रीज़न थी ट्रेड की इसकी, और अगर आप ये ट्रेड हम देखें भी कहाँ गई, ये 1.280 से जस्ट 11-12 पिप्स ऊपर गई है प्राइस, और फिर उसने एक सेल साइड डिलीवरी दी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।